नमस्कार। हमारे देश के इतिहास में ना ऐसी कई कहानियां दबी हुई हैं जो मेहनत, कला और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की मिसाल हैं। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं निडर और हुनरमंद समाज के सफर को समझने वाले हैं। ये कहानी है महाशा समाज की, जिन्हें कभी इतिहास में डोमना के नाम से जाना जाता था। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे एक पूरे समुदाय ने अपनी पहचान को एक नई परिभाषा दी। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी सोचा है कि एक नाम में, एक शब्द में कितनी ताकत हो सकती है? क्या किसी समुदाय का नाम ही उसकी किस्मत तय कर सकता है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। महाशा समुदाय की कहानी को समझने के लिए ना हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उनकी कलात्मक जड़ों तक। क्योंकि उनकी पहचान बस एक नाम नहीं थी, ये तो एक कमाल की कला और शक्ति का प्रतीक रही है सदियों से। देखिए, डोम शब्द की जड़ें ना असल में बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शब्द निकला है डमरू से। हाँ, वही डमरू जो भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। तो ये कनेक्शन ही अपने आप में दिखाता है कि संगीत और कला इस समुदाय के खून में है, उनके रोम रोम में बसी हुई है। जरा सोचिए, प्राचीन काल में ये समुदाय मतलब कमाल के मल्टी टैलेंटेड कारीगर थे। एक तरफ तो उनके हाथ बांस से ऐसी खूबसूरत और काम की चीजें बना देते थे, तो दूसरी तरफ उनके ढोल और नगाड़े की थाप किसी भी माहौल में जान फूंक देती थी। और लोक संगीत की परंपराओं को तो उन्होंने ही पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो उनका नाता सीधे सूर्यवंशी क्षत्रियों से भी जोड़ते हैं। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की तरफ। ये एक ऐसा दौर था जो इस समुदाय के लिए एक अजीब सा विरोधाभास लेकर आया। एक तरफ तो उनके हुनर की, उनके काम की हर किसी को जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें समाज में भेदभाव झेलना पड़ रहा था। ये वाकई एक दोहरा जीवन था। सोचिए, जम्मू और हिमाचल की रियासतों में ये लोग किलों के सबसे भरोसेमंद रक्षक थे, राजघरानों के संगीतकार थे। लेकिन जैसे ही वो उस किले से, उस दरबार से बाहर आते, समाज में उन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। मतलब वो जरूरी तो बहुत थे, पर फिर भी उन्हें हाशिए पे ही रखा गया था। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय के इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। ये वो वक्त था जब आर्य समाज का सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था, और इसी आंदोलन ने उनकी किस्मत की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आया कैसे? देखिए, 1910 के दशक में आर्य समाज ने एक बड़ा शुद्धि आंदोलन शुरू किया, और इसी आंदोलन के चलते 1920 के दशक में डोमना समुदाय को महाशा का सम्मानजनक टाइटल दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक था। पंजाब के सियालकोट और जम्मू में बहुत बड़े-बड़े सम्मेलन हुए, जहां हजारों लोगों ने एक साथ एक आवाज में इस नई पहचान को अपनाया। और महाशा शब्द, अरे इसकी ताकत तो इसके मतलब में ही छिपी है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, महान और आशय, यानी महान चरित्र और नेक इरादों वाला इंसान। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं था, ये तो आत्मसम्मान और गौरव का एक ऐलान था, एक ऐसी घोषणा जिसने इस समुदाय की खुद को देखने की नजर ही बदल दी। तो चलिए अब वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि उस एक बदलाव का असर आज क्या है। आज महाशा समुदाय ने हिम्मत और कामयाबी की एक शानदार विरासत खड़ी कर दी है। देखिए, इस समुदाय का योगदान सिर्फ कला या संगीत तक ही नहीं रुका। देश की सेवा हो या फिर अपनी संस्कृति को सहेजना, इन्होंने हर जगह एक अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस समुदाय के नौजवानों का भारतीय सेना में शामिल होने का एक बहुत लंबा और गर्व भरा इतिहास रहा है, खासकर डोगरा रेजिमेंट में। लेकिन देश सेवा के साथ साथ इन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। आज भी पहाड़ी इलाकों में इनके लोक कलाकार कड़का गाते हैं। ये पुराने योद्धाओं की बहादुरी की वो गाथाएं हैं जो आज भी हवा में गूंजती हैं। लेकिन बात सिर्फ सेना और कला की नहीं है। आज तो महार समुदाय हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नए भारत को बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। आज आप देखिए, जम्मू और पंजाब की राजनीति में महाशा समाज का कितना बड़ा असर है। शिक्षा हो, बिजनेस हो या फिर सरकारी नौकरियां, हर जगह ये लोग अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सोचिए, जो सफर कभी बांस की कारीगरी से शुरू हुआ था, वो आज बड़े बड़े बिजनेस और लीडरशिप की भूमिकाओं तक पहुंच चुका है। ये उनके अटूट जज्बे की कहानी है। तो डोमना से महाशा बनने का ये पूरा सफर हमें सिखाता क्या है? ये हमें दिखाता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। इसे गढ़ा जा सकता है, इसे दोबारा हासिल किया जा सकता है और इसे गर्व के साथ जिया जा सकता है।
ये कहानी है एक समुदाय के लचीलेपन की और उस आत्मसम्मान की शक्ति की जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।